ब्रह्मधाम में आस्था रखने वाले सभी समाज बंधुओं को जय श्री रघुनाथ जी की। जो ब्रह्मधाम के नहीं वो हमारे काम के नहीं। स्टिकर लगभग बन के तैयार हो गए हैं। साथ में हम लोगों ने एक चीज और ऐड की है, पेन बना रहे हैं, बॉल पेन। और ये बॉल पेन इसलिए बना रहे हैं ताकि बच्चों के हाथ में भी वो चीज पहुंचे कि किस तरीके से कुछ लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति के आड़ में हमारे गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी किया। दूसरी बात, जब ये लोग एक नुगरे व्यक्ति के लिए गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी कर सकते हैं, ब्रह्मधाम की छवि धूमिल करने वाले व्यक्ति को कंधे पे बिठा के तालियां बजा सकते हैं, तो हमें भी उतना ही अधिकार है कि हम भी जो ब्रह्मधाम स्वयं खेतेश्वर दाता ने बनाया है, हम सभी को एक किया है, उन दाता के लिए, गुरुवर तुलसीराम जी महाराज के लिए हमें जो उचित लगता है वो कर सकते हैं। आपको उस समय ख्याल नहीं आया जब आप 99.9% आस्था रखने वाले लोगों के खिलाफ आपने एक पल भी नहीं सोचा कि ये पूरा राजपुरोहित समाज ब्रह्मधाम में आस्था रखता है और हम उस गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी कर रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने स्वयं गुरुवर ने उसे निकाला और कहा कि ये व्यक्ति मुझे परेशान करता है, आपने उस व्यक्ति को कंधे पे बिठा के गुरुवर के खिलाफ फरमान जारी किया। क्या पूरे राजपुरोहित समाज में आप ही थे अकेले? बाकी किसी को समझ में नहीं आता था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब कहते हो हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। अरे साहब, हमारे स्वाभिमान का क्या, 99% राजपुरोहित समाज जो ब्रह्मधाम में आस्था रखता है उसके स्वाभिमान का क्या? जब आप जिस व्यक्ति को कंधे पे उठा के घूम रहे हैं वो व्यक्ति रोज ब्रह्मधाम की छवि को धूमिल करता है, गुरुवर के बारे में अनर्गल बातें करता है, आप उसे जब तक रोकेंगे नहीं तब तक आप 99% राजपुरोहित समाज रुकेंगे ऐसी उम्मीद ना करें। रोज फोन करके हम क्यों रहे चुप भाई? आपको अधिकार है, फरमान आप जारी करेंगे, गुरुवर ने जिसे निकाला उसे कंधे पे आप बिठाएंगे, फिर उसको बिठा के लेके आएंगे। क्यों पूरे राजपुरोहित समाज को समझ में नहीं आता है क्या? आपके बहुत नजदीक वाला था क्या? लेकिन कहीं कहीं आपकी मनसा थी, नहीं दादागिरी हलाओ, हकीकत देखे हकीकत, ऐसा नहीं चलता है साहब। आप अपनी मन मर्जी से कर रहे हैं और हमें जो उचित लग रहा है वो हम कर रहे हैं, और हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। इतने दिन तो नहीं किया, इतने साल तो नहीं किया। अगर ब्रह्मधाम की छवि को कोई धूमिल करेगा और कोई तालियां बजाएगा, हमें भी उतना ही अधिकार है ये कहने का कि जो ब्रह्मधाम के नहीं वो हमारे काम के नहीं। और इस मुहिम को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाली पीढ़ियां नहीं तो हमें माफ नहीं करेगी। वो कहेंगी कि कुछ चंद लोग एक नुगरे को लेके ब्रह्मधाम के खिलाफ बोल रहे थे और आप चुप थे। कैसी समझदारी, कौन सी समझदारी? इसलिए इस मुहिम को आगे बढ़ाना है, हम सबको मिलकर बढ़ाना है और सच्चाइयां समाज तक पहुंचानी है। इनकी तरह झूठ बोल के कुछ भी टिक्का टिप्पणी करके नहीं। हम सभ्य समाज से आते हैं। हाँ, मैंने पहले भी कहा था कि माते पड़ी बिन धक्को देवनो पड़ी, चाहे वो लॉर्ड साहब क्यों नहीं है। इस वास्ते हमने बहुत सहन किया, जरूरत से ज्यादा सहन किया। आखिर में पता चला इन कुछ लोगों को बोलना, सिर्फ ये गाली गलौज उल्टा सीधा बोलना ही आता है, तो उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है। बाकी 4 महीने का मर गए थे क्या कुछ लोग ज्ञान देने वाले, सब ये भाषा की परिभाषा सिखाने वाले लोग? तब कहाँ गए थे जब हमारे खिलाफ कुछ लोग, आप ही के कुछ लोग, हमारे पास लिस्ट पड़ी है डेट और टाइमिंग के साथ, कितने बज के कितने मिनट पे किस व्यक्ति ने शुरुआत की। हमने आज तक इस निंदालाल के परिवार का जिक्र तक नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि उनकी क्या गलती है? सिर्फ निंदालाल की प्रॉब्लम है तो निंदालाल तक सीमित रहे। लेकिन तुम लोग परिवारों पे आ गए, टिक्का टिप्पणी, ये वो, यही सीखा है, यही तुम्हारे संस्कार है। अच्छा है, पूरे ब्रह्मोत्तर को पता चल गया कि तुम लोगों में कितने लक्षण है। पूरा ब्रह्म समाज जान गया है कि तुम लोगों को तर्क और वितर्क नहीं करना आता है, कुतर्क करना आता है, उल्टा सीधा बोलना आता है। गुरुवर को नहीं छोड़ा तो मैं कौन सी खेत की मूली हूं साहब। आप तो गुरुवर के बारे में भी अनर्गल बातें करते हो, और करोगे क्यों नहीं करोगे? जब तालियां बजाते हो, वो कहता है कि 80 साल रो ढोक रो, अरे ठोको ताली, शर्म करो। हमारी भी आस्था है ब्रह्मधाम में, हमें भी उतना ही अधिकार है, हमें भी गुस्सा आता है।
नहीं तो आप अपना काम करते, ये ज्ञान प्रवचन जो भी गेड़ा गेड़ी चिट्टा चिट्टी करता, हमें कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन रोज प्रवचन के नाम पे, हाँ बा, हाँ 80 साल रो डोकरो फरे हमें भीनमाल में, क्यों? तब रोका क्यों नहीं? जब उसने धृतराष्ट्र से संबोधित किया तब रोका क्यों नहीं? जब कुछ लोगों ने मनमोहन सिंह कहा तब रोका क्यों नहीं? तब रोक देते। अब हमें भी आपको रोकने का अधिकार नहीं है। जो ब्रह्म धाम के नहीं वो हमारे किसी काम के नहीं। ये नारा बुलंद था, है और रहेगा। जय ब्रह्म धाम।